हेलो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं ए टू कैपिटल। तो दोस्तों अभी आने वाला है बजट, तो आज हम बात करेंगे बजट की और साथ में कल के मार्केट की, यानी कि टुमारो मार्केट किस तरीके का प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं और किस तरीके का बेस्ट ट्रेड सेटअप बन सकता है। आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, क्योंकि जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि मैं बजट की भी इसी के बीच में चर्चा करूँगा कि बजट में क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है और क्या टेक्निकल एक्सपेक्ट से मेरे को चीज़ों को समझ में आ रहा है, मैं किस तरीके से एनालिसिस कर रहा हूँ, उन सब बातों पे अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों लेके चलते हैं हम बजट पे, निफ्टी पर। तो बजट का क्या है कि दोस्तों मैंने करीबन 8-10 साल का बजट है वो जो चेक किया है कि 8-10 साल के बजट में किस तरीके का मूवमेंट आया है, क्या आया है। तो लगभग मैंने देखा है कि बजट के अंदर लगभग 3 से 5% तक की चाल आई है। लेकिन अभी जैसे मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ जो हमारा मार्केट है, 3 से 5% की चाल तो वो नॉर्मल बिना बजट के ही दे देता है। आप देखो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स दी है। मैं अगर इन कैंडल्स की चर्चा करूँ तो ये कैंडल है 2 जनवरी की। 2 जनवरी को आप ध्यान से देखिए, डेली की कैंडल मैं देख रहा हूँ कि 400 पॉइंट तो ऊपर वैसे ही चला गया था, 400 450 पॉइंट, यानी कि 1.5-2%। अब उसके लिए 1.5-2% का 300-400 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट के लिए। तो मुझे जैसे मैं देख रहा हूँ कि अब की बार के बजट के अंदर अगर मैं 2% 3% की भी चाल सोचता हूँ तो भी 500-550 पॉइंट की बन जाएगी आराम से, ठीक है ना। अभी जिस तरीके से मैं स्ट्रक्चर देख रहा हूँ ये निफ्टी का स्ट्रक्चर है, और आप देख सकते हो मैंने पहले भी मतलब काफ़ी जो भी एक जो फरवरी है उसका जो 10 ईयर्स का मैंने बैक टेस्ट किया है कि 1 फरवरी के आसपास जो बजट हुआ उसका किस तरीके की कैंडल का सेटअप बना है, किस तरीके का सिस्टम रहा है थोड़ा बहुत। तो मैंने अधिकतर नोटिस किया है कि बुलिश मार्केट ही रहा है। बियरिश मार्केट तब रहा है जब हम टॉप पे रहे हैं, लेकिन हम ऑलरेडी बॉटम में हैं। तो बियरिश भी हो सकता है, लेकिन मैं अब की बार बियरिश यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 20% के आसपास सोच के बैठा हूँ बियरिश मार्केट है, और 80% के आसपास बैठ रहा हूँ सोच के बैठा हूँ कि बुलिश मार्केट रहेगा। उसका दूसरा रीज़न भी है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी मार्केट के अंदर ये गिरावट आई है, ठीक है ना। इस गिरावट के बाद एक पुल बैक लिया है, पुल बैक लेने के बाद नीचे की तरफ गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं जो वेव थ्योरी को समझते हैं, तो वेव थ्योरी के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो ये ABC यानी कि 3 पैटर्न पर है, ABC। तो यानी कि एक प्रॉपर तरीके से एक गिरावट हो चुकी है, ठीक है ना। अब अगर इनकेस इसको नीचे भी जाना है, ठीक है ना, थोड़ा ABC को थोड़ा सा नीचे भी बनाना है, तो नीचे का लेवल फिर आ जाएगा इसका बहुत नीचे, यानी कि 21,800 पर। और इतना मुझे अभी नहीं लगता कि, और वो आएगा भी कैसे, अगर वो जिस तरीके का पैटर्न बन रहा है एकदम से तो इसको ब्रेक करेगा नहीं कि नीचे की तरफ आ जाए। 20% चांसेस है, बजट है कि आ जाए, क्योंकि नीचे फिर अपन को 21,800 के आसपास ही अपन को यहाँ पर स्टॉपेज मिलेगा। लेकिन उम्मीद है कि एक बार पहले ऊपर जाए, क्योंकि स्ट्रक्चर्स होते हैं दोस्तों। जैसे मैंने वीडियो के अंदर पहले भी बताया कुछ टाइम पहले अपने लाइव के अंदर, मार्केट के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। मार्केट हमेशा ना स्ट्रक्चर्स को ही फॉलो करता है। बाई चांस कोई सेंटिमेंट, बाई चांस कुछ ग्लोबल न्यूज़, बाई चांस किसी स्टॉक की न्यूज़ के अंदर या इंडियन कोई न्यूज़ आ जाती है, उसके कारण अगर मार्केट के अंदर वो स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है, तो मार्केट क्या करता है, या तो वेट करने मतलब टाइम वाइज करेक्शन करने लग जाएगा, या मार्केट वापस से रिटर्न हो जाएगा और अपने उसी स्ट्रक्चर्स को फॉलो करने लगेगा जो सेम स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं तो ये देखिए, मान लो सोच के चलो मार्केट इस तरीके को फॉलो कर रहा है, ये एक पैटर्न है, ठीक है ना। बाई चांस मार्केट के अंदर एक गिरावट आ गई, काफ़ी बड़ी गिरावट आ गई। अब मार्केट ने पैटर्न तो चेंज कर दिया, जो ये पैटर्न बन रहा था ये पैटर्न चेंज हो गया। अब क्या होगा, तो या तो मार्केट यहीं पर करेक्शन करने लग जाएगा, वो यहीं पर करेक्शन करने के बाद इतना टाइम वेस्ट करेगा जिस टाइम के अंदर ये जो चाल बनी हुई थी ये पूरी की पूरी चाल आ सकती थी। यानी कि अगर मान लो ये प्रॉपर तरीके से यहाँ तक 4-5 दिन या 10 दिन की करेक्शन होती, 10 दिन के अंदर ही आती, तो ये क्या करेगा 5-6 दिन खड़ा हो जाएगा, जिससे क्या है कि एवरेज आ जाएगा कि यार चलो ठीक है 10 दिन के अंदर नहीं आया तो करीबन 6 दिन में तो इतना आना ही था, ऊपर से थोड़ा एकदम से फास्ट आ गया फिर खड़ा हो गया, तो यानी कि ऑन एंड एवरेज तो यहीं आया। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या हो जाती है कि इसको आना तो नहीं था, अब यहाँ से किस तरीके से चलेगा, तो ये क्या करेगा वापस से ऊपर जाएगा और इन्हीं लेवल से जो ये लेवल बने यहाँ से वापस से सेम पैटर्न को फॉलो करने लगेगा। यानी कि मार्केट को जाना था एक स्ट्रक्चर्स के हिसाब से नीचे, उस स्ट्रक्चर्स के हिसाब से ही नीचे चल रहा था। बाई चांस कोई न्यूज़ आई
या तो यहीं पर खड़ा हो जाएगा, टाइम वेस्ट कर देगा, तो स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा, या फिर वापस से ऊपर जाएगा और सेम स्ट्रक्चर्स को दोबारा फॉलो करने लगेगा। तो ये एक मार्केट का सिस्टम होता है, मार्केट का काम करने का। तो इसी तरीके से क्या है, अगर मार्केट बाई चांस एकदम से नीचे गिर गया तो फिर वी शेप की रिकवरी भी दे जाएगा जल्दी, और शायद हो सकता है कि ये अगर गिर गया तो वी शेप की रिकवरी फिर ऐसी आएगी कि ये सब कट जाएंगे, फिर ये सब हाई कटेंगे। चांसेस मेरे को ऐसे दिख रहे हैं, जैसे मैं चार्ट को देख रहा हूँ कि अभी देखो यहाँ से ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से, यहाँ पर से भी एक छोटे टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन आ रही है, ये वीक वेव है। मार्केट के अंदर जब भी कभी वीक वेव्स बनती हैं, जिसने अपनी वेव थ्योरी पढ़ी है संजीवनी वाले उनको समझ आएगा, तो मार्केट के अंदर जब वीक वेव्स चलने लग जाती हैं तो उस समय डाइवर्जेंस आता है। डाइवर्जेंस का मतलब है कि कोई छोटा प्लेयर है वो माल निकाल रहा है और बड़ा प्लेयर माल को कलेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि माल तरीके से लिया जा रहा है, बड़े प्लेयर माल ले रहे हैं, और वो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है बजट के बारे में कि बजट अच्छा आएगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ अगर ये ट्रेंड लाइन तक बाई चांस कुछ ऐसा हो कि ट्रेंड लाइन तक आ सकता है, तो ट्रेंड लाइन तक आने में भी 23,800 ये ऊपर की तरफ जा सकता है। अभी बजट आने वाला है परसों, तो कल क्या होगा, कल दोस्तों देखिए ये एक लेवल है इसका 23,328 का, ठीक है ना, मैं वो कर देता हूँ 23,328, ठीक है ना, लगभग 23,300 और 328 के बीच में। ये एक ऐसा लेवल है जहां तो मार्केट को 101% आना ही आना है यहाँ पर, इस लेवल पर, ठीक है ना। अगर कल भी एक तरीके से बुलिश कैंडल बन गई तो 2 दिन से बुलिश कैंडल बनेगी, लोगों को क्या लगेगा, बस अब ये गिरेगा, क्यों 2 दिन से बढ़ रहा था, नहीं गिरेगा, ये सीधा और बड़ी कैंडल बन जाएगा। अगर इसको गिरना भी है तो फिर ये ट्रेंड लाइन के आसपास से ही गिरेगा, नीचे की तरफ, ट्रेंड लाइन के आसपास से नीचे की तरफ ही गिरेगा। लेकिन अगर यहीं से गिरा बजट के दौरान तो मैक्स टू मैक्स टी है, ये मतलब कि 2-3 दिन की जो इसने बढ़त की है वो बढ़त को कंप्लीट कर जाएगा, बस इतना ही कर सकता है, इससे नीचे नहीं जाएगा। तो मेरा ट्रेड सेटअप क्या बोलेगा, अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ तो सबसे पहले तो कल का ही देखते हैं, कल का क्या होने वाला है। आप देखिए कल के आज इस तरीके से एक छोटे टाइम फ्रेम पे भी इसने वीक वेव बनाई है, वीक वेव की तैयारी करी है और इस तरीके से, लेकिन अब मुझे उम्मीद दिख रही है, क्योंकि ये देखो यहाँ एक छोटे ट्रेंड लाइन आ रही है, छोटे या बड़े टाइम फ्रेम दोनों की ट्रेंड लाइन आ रही है, इसी ट्रेंड लाइन से ये ऊपर की तरफ गया है, ठीक है, अब की बार काट जाएगा ये। अगर इसको नीचे आना भी है तो 23,300 से ही नीचे आएगा, यानी कि अगर कल मेरे को यहाँ पर कोई भी इस टाइप की कैंडल मिलती है, यानी कि इस लेवल के ऊपर क्रॉस कर ही दिया है, क्रॉस करके ऊपर ही खड़ा हुआ है, मे बी पॉसिबल कल मार्केट के अंदर गैप अप हो, ठीक है ना, गैप अप हो, मार्केट थोड़ा बहुत ही गैप अप हो, ज़्यादा ना हो, 23,200 के आसपास, और फिर ऊपर की तरफ खींच के लेके चला जाए। तो कल और परसों 2 दिन अनएक्सपेक्टेड मार्केट होगा, आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम नहीं करेंगे, आपके इंडिकेटर्स काम नहीं करेंगे, कुछ भी काम नहीं करेगा। ऐसे मार्केट के अंदर क्या होता है दोस्तों, टेक्निकल तरीके से काम नहीं होता है, ऐसे मार्केट के अंदर रिस्क रिवॉर्ड पे काम होता है। आपको पता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन कोई भी टेक्निकल एक्सपेक्ट से नहीं जाएगा। अब आप क्या बोलोगे, नहीं यार बिना रीटेस्ट के जा रहा है, मेरे को लगता है गिर जाएगा, वो नहीं गिरेगा, ऐसे चलता 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 5-10 कैंडल तो ग्रीन बना ही देगा, क्योंकि न्यूज़ का मार्केट है, बिना सोचे समझे भागेगा मार्केट। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, 2 दिन आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा अगर आप काम करना चाहते हैं। बस आप एक चीज़ समझ लीजिए, वो क्या है कि एक दिन में लखपति आज तक कोई नहीं हुआ इस मार्केट के अंदर, इस बात की है, करोड़पति कोई नहीं बना एक दिन के अंदर। तो आपने क्या करना है, रिस्क भी लेना है तो छोटी क्वांटिटी पे ले लो, क्योंकि रेंज बहुत बड़ी है। आप नॉर्मल वे के अंदर एक लॉट पे काम करते थे, 10 पॉइंट ले लिए, 20 पॉइंट ले लिए, ठीक है ना, या सॉरी 500 क्वांटिटी पे काम करते थे, 200 क्वांटिटी 300 क्वांटिटी पे काम करते थे, 10-20 पॉइंट लेके खुश हो गए, क्यों, चलो भाई ठीक है इतना ही चलता है। अब ये 10-20 पॉइंट का मार्केट नहीं है, मार्केट खुलेगा 200 पॉइंट, फिर 200 से 400 चला जाएगा, यानी कि आपको बड़ी रेंज मिलेगी, 300 500 पॉइंट की ऊपर, 300 500 पॉइंट की नीचे। एक लॉट भी आपको करीबन 10-12 हज़ार रुपये भी दे सकता है, एक लॉट भी। तो रिस्क लेना है तो 1-2 लॉट पे लेना, ठीक है ना। अब कल का ट्रेड सेटअप किस तरीके का बनेगा, अगर मार्केट ऊपर ही जा रहा है, पहली बात तो अगर थोड़ा बहुत नीचे खुला, उम्मीद है कल का मार्केट थोड़ा सा नीचे खुले, अगर नीचे खुला ना तो बहुत अच्छी मतलब अपन को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि मार्केट यहाँ कहीं खुले इस रेंज के नीचे, और अगर अब आपको इसका हाई कटता हुआ नज़र आ जाए
तो ये मार्केट मतलब मैं तो 5 मिनट का हाई पे घुस जाऊंगा अगर नीचे खुला तो यहाँ से सीधा का सीधा मार्केट ऊपर ले जाएगा। अब आप बोलोगे सर जब ये स्ट्रक्चर बन रहा है तो इस स्ट्रक्चर को ये नीचे गिराएगा तो फिर तो बेकार ही हो जाएगा ना, ये स्ट्रक्चर नहीं होगा क्योंकि इसको नीचे गिरना है। आज भी इसने एक बार नहीं कई बार नीचे गिरने की कोशिश करी, लेकिन जैसे नीचे गिरा बायर आ गए, जैसे नीचे गिरा बायर आ गए, यानी कि कहीं ना कहीं ये बायर को बढ़ा रहा था आज। तो अगर कल ये मार्केट नीचे की तरफ खुला, ठीक है ना, और मेरे को उम्मीद पता नहीं क्यों दिख रही है कि मार्केट कल खुलेगा ही इस जगह पर, इस जगह पर या इस जगह पर, थोड़ा बहुत यहीं पर खुल जाएगा, लगा के रखूँगा, आप देख लेना। ये एरिया है लगभग 22,900 के आसपास, ठीक है ना। फिर यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो देखो इनका जो बाय करके गए इनका भी पैसा खा लिया उसने, क्योंकि जो ओवरनाइट के लिए बाय करके गए होंगे ये सोच के कि कल मार्केट ऊपर खुलेगा, नहीं, पहले नीचे खुलेगा और नीचे खुल के फिर ऊपर जाएगा तो आपको बहुत बड़ी रेंज मिल जाएगी। यानी कि फिर ये यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक भी रेंज देगा तो लगभग 300 पॉइंट की रेंज मिल जाएगी, बढ़िया वाली, ठीक है, कल के दिन। दूसरी एक देखो कंडीशन होंगी 2-3, क्योंकि ये सेंटीमेंट का मार्केट है, टेक्निकल मार्केट नहीं है। दूसरी कंडीशन, अगर मार्केट ऊपर खुला तो फिर एक बार आएगा नीचे, थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करना, क्योंकि मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है अब की बार कि कल और परसों 2 दिन में भी कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर। ये 2 दिन ऐसे हैं, कई बार मैंने देखा है कि कुछ इस तरीके का इवेंट्स होता है, उससे एक दिन पहले भी मार्केट कुछ बड़ी चाल दे जाता है। अब वो फंसाने के लिए देके जाता है, कैसे देके जाता है आई डोंट नो, नीचे की तरफ बहुत बड़ी चाल दे जाएगा, अगले दिन पूरा गैप अप होकर पूरी चाल को खा जाएगा। और आप भी देख रहे हो इस तरीके का मार्केट चल रहा है, इसको वॉलेटाइल मार्केट बोलते हैं, और ये पूरा भयंकर बेकार हो जाता है। सब जो आप सोचोगे सब बेकार कर देगा। आप सोचोगे यार यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं, यहाँ से नहीं जाएगा, जहाँ से आप सोचोगे नहीं ना वहाँ से जाएगा, पहले नीचे खुलेगा फिर ऊपर जाएगा। तो ये चीज़ हो सकती है, इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना। लेनी अपन को ऊपर की तरफ ही ट्रेड। अगर बाई चांस मार्केट यहाँ पर खुला इधर की तरफ, थोड़ा सो हो जाएगा। अगर मार्केट इसी रेंज के आसपास खुला, यानी कि जो अपन लगा के चल रहे हैं 23,300 के आसपास जो अपन रेंज लगाई है, ये वाली 23,300 का, अगर मार्केट खुला ही 23,300 के आसपास, ठीक है ना, तो यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यहाँ से दोनों तरफ जा सकता है। एक बार तो आपका एसएल जाएगा, टू बी फ्रैंक, अगर मैं भी होऊंगा तो शायद मेरा एसएल जाएगा। मैं एक बार कोशिश करूंगा कि खुलते ही जो हाई कटेगा उस पर, अगर मेरा एक बार एसएल कट जाएगा कोई गम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, फिर मैं इसका इंतजार करूंगा रिट्रेसमेंट होने के बाद नीचे, क्योंकि अगर एसएल कब जाएगा, जब ये नीचे आएगा तो फिर मैं पूरी रिट्रेसमेंट पे काम करूंगा कि यार तू एक बार रिट्रेसमेंट पूरी कर, और जैसे ही उसके बाद दोबारा ही अपना हाई ब्रेक करेगा मैं दोबारा घुस जाऊंगा। यानी कि यहाँ पर मेरा चांसेस है कि मेरे 2 बार एसएल, मतलब एक बार एसएल जाए, पूरा चांसेस है कि यहाँ पर मेरा एक बार एसएल जाएगा, मैं फिर भी वो नहीं करूँगा, फिर वापस से अगर नीचे से ऊपर जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि एक बार एसएल गया फिर यहीं से ऊपर चला गया, नहीं, अगर एक बार एसएल गया तो फिर मैं प्रॉपर रिट्रेसमेंट पे काम करूँगा, फिर तो इसको प्रॉपर नीचे आने दो, ठीक है ना, नीचे आएगा, कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, जहाँ तक भी आएगा, और उसके बाद दोबारा ही ऊपर जाए, फिर मैं करूँगा सेकेंड टाइम इसके अंदर एंट्री, ठीक है। ये प्रोसेस मेरा कल भी रहेगा और ये प्रोसेस ही मैं परसों करूँगा, दोनों दिन में यही प्रोसेस करूँगा अपना, ठीक है ना। छोटी क्वांटिटी से करूँगा, छोटी भी नहीं, मतलब मैं नॉर्मली सोच रहा हूँ कि 300-400 क्वांटिटी के आसपास से करूँ। अगर मैं अभी कर रहा हूँ जैसे 1000 क्वांटिटी से, तो मैं बहुत कम में आ जाऊँगा, मतलब 1/3 के अंदर आ जाऊँगा क्वांटिटी पे, ठीक है। दूसरी चीज़, ओवरनाइट में लेके नहीं जाऊँगा, ओवरनाइट लेके जाऊँगा तो फिर मैं कॉलर पुट दोनों लेके जाऊँगा, ठीक है, ये कंडीशन याद रखना, कॉलर पुट दोनों लेके जाऊँगा, और वो भी ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं, फिर 300 नहीं लेके जाऊँगा, फिर मैं लेके जाऊँगा 2-2, 4-4 क्वांटिटी, यानी कि जैसे 200, 100 इस तरीके की। भाई अगर निफ्टी की बात कर रहे तो भाई 2 लोट ऊपर के 2 लोट नीचे के दोनों लेके चला जाऊँगा, कुछ भी होगा तो देख लेंगे उस तरीके का। इतना बड़ा रिस्क नहीं लूँगा मैं, रिस्क अगर मैं ओवरनाइट लूँगा तो रिस्क बिल्कुल नहीं लूँगा, बिल्कुल छोटी क्वांटिटी पे। मतलब जब मार्केट ओपन हो जाएगा आंखों के सामने जो चीज़ चलती रहेगी उस पर मैं रिस्क ले लूँगा चाहे, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो मैंने आपको ये बता दी, गैप डाउन हुआ, यहाँ से मैं अगर हाई कटेगा तो मैं काम कर लूँगा। तो दूसरी कंडीशन है कि गैप अप हुआ, एक बार तो तभी की तभी रिस्क लूँगा, मेरे को पता है एसएल जा सकता है, अगर नहीं गया तो फट्टे चक के अपने सारे, और अगर चला गया मैं फिर इंतजार करूँगा एक अच्छी खासी रिट्रेसमेंट का, उसके बाद अगर वो वापस से दोबारा जाएगा देन दोबारा एंट्री करूँगा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन, अब आप बोलोगे कि सर चलो ठीक है आपने ये अप साइड के बारे में बता दी, डाउन साइड का क्या सिस्टम है। अगर मान लो मैं यहाँ पर घुसूंगा, सोच के चलो, और मेरा यहाँ पर एसएल हिट हो गया, मैं यहाँ पर घुसा और एसएल हिट हो गया, ठीक है, जो अपन नीचे वाले गैप डाउन के लिए सोच रहे थे, तो फिर मैं घुसूंगा इसके नीचे,
ये जो लो बना है, ये लो बना है 22,800 का, फिर मैं 22,800 के नीचे ट्राई करके देखूंगा ट्रेड बनाने के लिए डाउन साइड में। 22,800 के भी नीचे इस तरीके से जब मेरे को लोअर लो पैटर्न मिलेगा या कोई भी ऐसी बियरिश एंगल्फिंग या कोई भी मेरे को यहाँ पर सेलिंग का सेटअप मिलेगा, तब मैं इस पे काम करने की कोशिश करूंगा। ये तो ओवरऑल रहेगा निफ्टी का। और हाँ, अब आप बोलोगे सर इसमें एग्जिट पॉइंट क्या रहेगा आपका? एग्जिट पॉइंट तो देखो, कल और परसों 2 दिन आएंगे ट्रेंड, याद रखना, फुल ऑन ट्रेंड आएंगे, मतलब बड़ी बड़ी कैंडलों के ट्रेंड आएंगे। तो अगर मैं लोअर लो पे काम कर रहा हूं, अगर मैं हायर हाई पे काम कर रहा हूं, या मेरे किसी सेटअप पे काम कर रहा हूं जो मेरा मूविंग एवरेज का सेटअप है या मेरा कोई इंडिकेटर का सेटअप है, कुछ भी, तो अगर मेरे सेटअप से बहुत ज्यादा एक्सीड कैंडल बन गई, मान लो एक ही कैंडल ऐसी बन गई 200 पॉइंट की, तो मैं एग्जिट कर जाऊं। अगर वो धीरे धीरे स्लो चलता रहेगा तो ठीक है। अगर 200-250 पॉइंट की एक ही कैंडल बन गई, तो ऐसे टाइम ऑप्शंस का गामा फटता है एकदम भयंकर। यानी कि 100 रुपए की चीज सीधा 300 रुपए पर खड़ी हुई दिखाई देगी आपको, 100 रुपए की चीज सीधा 250 रुपए पर खड़ी दिखाई देगी। हमको पता है डबल हो गया पैसा, 1.5 गुना हो गया पैसा। अब मैं बोलूं नहीं और ऊपर जाएगा, जा सकता है, आपकी कैपिटल का तो बहुत अच्छा मिल गया ना। आप, मैं उसको एग्जिट कर दूंगा, दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, किसी रेड कैंडल पे ढूंढूंगा या किसी और जगह पे ढूंढूंगा, दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढ लूंगा। या फिर हो सकता है कि अगर मैं मान लो 4 क्वांटिटी लेके बैठा हूं और ऐसी कोई बड़ी सी कैंडल बन गई जिसके अंदर मेरा जो लॉट है वो अच्छा खासा हो गया, डबल हो गया, डबल से भी 1.5 गुना हो गया, तो मैं क्या करूंगा, कम से कम 80% क्वांटिटी अपनी बुक करूंगा, 1-2% रखूंगा कि शायद ही ऊपर चला जाए। और वो 1-2% का भी एसएल अपनी कॉस्ट से काफ़ी ऊपर लेके आऊंगा। फिर मैं ऐसा नहीं कि वही कॉस्ट तक बैठा रहूंगा, क्योंकि आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यार अभी ऊपर गया है, अगर कोई लो कटेगा तो मैं नीचे आऊँगा, और लो की भी क्लोजिंग वो इतनी बड़ी कैंडल से लो काट देगा आपका, तो आपका पूरा चला जाएगा आपके हाथ से, ठीक है ना। तो वो चीज़ को ध्यान रखना। अगर ऊपर जाता ही जा रहा है सही जगह पे और सही सिस्टम से, तो मेरा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो टारगेट होगा 24,000 का, जो मैं सोच के बैठा हूँ। कम से कम 23,900 तक का तो कम से कम मैं सोच के बैठा हूँ, 23,900 तक का। अभी चल रहा है 23,100, तो 900 तक का मेरा टारगेट होगा ऊपर अप साइड। डाउन साइड का टारगेट क्या है? अगर डाउन साइड में 22,800 के नीचे ओपन हुआ या नीचे यहीं पर खुला, ठीक है ना, तो नीचे का टारगेट रहेगा मेरा 21,800 का। 22,800 से 21,800, 1000 पॉइंट की चाल का मैं सोच के बैठा हुआ हूँ। लेकिन सिस्टम मेरा ऐसे ही रहेगा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इंट्राडे पे कल के लिए जैसे मैं बता रहा हूँ, शायद हो सकता है तो ये कल और परसों दोनों जगह ये सिस्टम लगा के चलना जो मैं अभी बता रहा हूँ। मेरे को लग रहा है इसी तरीके से कुछ चीज़ें होंगी, ठीक है ना। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के अंदर भी मेरे को सेम यही सेटअप नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर एक रेंज बन रही है, आप देखो एक रेंज, ठीक है, रेंज बन रही है, और यहीं पर इसने एक कंसोलिडेशन किया है ऊपर ही ऊपर। मैं देख रहा हूं 15 मिनट का चार्ट, ये कंसोलिडेशन हुआ है। आपको पता होगा ट्रायंगल पैटर्न बना है, ट्रायंगल पैटर्न बना है, और ट्रायंगल पैटर्न जैसे कल का जो मैं देख रहा हूं, अगर कटता है ट्रायंगल पैटर्न ना बहुत कम रिट्रेसमेंट करता है, आपको ये देखना होगा। ट्रायंगल पैटर्न 80% रिट्रेसमेंट नहीं करता। मतलब आप सोचोगे यहां से ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, ना ना, अगर यहां से ऊपर जाके नीचे आएगा तो फिर नीचे ही आएगा पूरा। ये रिट्रेसमेंट बहुत कम करता है। तो इसलिए क्या है कि अगर कल मेरे को बैंक निफ्टी के अंदर भी एक कोई कैंडल ऊपर की तरफ जाते हुए मिली या इसके बीच में, यानी कि ये है 49,200, अभी खड़ा हुआ है 49,160, यानी कि 40 पॉइंट ऊपर। बैंक निफ्टी 40 पॉइंट भी कोई चीज़ होती है इसके लिए, है ना। सोच के चलो 49,200 से और 49,400, यानी कि इस रेंज में 49,200 से 49,400, अगर इस रेंज में खुला, थोड़ा सा हर्डल सपोर्ट मिलेगा 49,600 पर। अभी 100 पे खड़ा है तो 600 तो बहुत ऊपर होगा, यानी कि अगर यहाँ पर जहाँ खड़ा हुआ है, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ से तो ये पॉइंट कम से कम 500 पॉइंट ऊपर है। अब 500 पॉइंट तो किस तरीके से करेंगे, तो सिंपल सी बात है, ये 49,400, ये तो लगभग लगा के चलना है कि 49,400 का अगर ये हाई काटता है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर से आपको ट्रेड लेनी है। ये है कल की, ठीक है ना, और यहाँ से ट्रेड लेते हैं 49,400 से, और मुझे उम्मीद है कि ये वाला लेवल भी काट के और ये सीधा का सीधा आएगा फिर 50,200। ये इतनी बड़ी रेंज इसके अंदर तो खुली हुई दिख रही है मेरे को पूरी की पूरी। ये लगभग रेंज बैठेगी आपकी 800 पॉइंट की।
जाने को तो ये रेंज बहुत नॉर्मली है, जाने को तो ये रेंज यहाँ तक भी जा सकता है, मतलब 50,900 के आसपास भी जा सकता है। मैं कल और परसों दोनों को मिक्स करके बोल रहा हूँ। अगर आपको बाय साइड में जाना है तो 49,400 के ऊपर ही जाना, बस इतनी सी बात याद रखना बैंक निफ्टी के अंदर 49,400 के ऊपर। अगर सेल साइड में जाना है तो सेल साइड में आपका बनेगा 48,700 के नीचे, ये बनेगा 48,700 के नीचे, 48,700, इसके नीचे ही आपका सेल साइड बनेगा। और सेल साइड भी फिर कैसा बनेगा, अब मैंने बताया ना आपको। अब आप सोचोगे सर ये सपोर्ट आ गया, यहां से उठा एक गैप आ गया, नहीं नहीं, ये टेक्निकल का मार्केट है ही नहीं। अगर नीचे जा रहा है फिर वो नीचे ये सब काटेगा, ये सब चीज काटेगा। हो सकता है तो 49,000 मतलब 47,800 तो तुरंत देखने को मिल जाए आपका, 48,700 के नीचे सेलिंग और 49,400 के ऊपर बाय है। ठीक है, ये भी डाल देता हूं मैं, 49,400 के ऊपर है बाय, बाय है तो इसको ओपन करेंगे ग्रीन, ठीक है ना, और ये सेल है इसको ओपन कर देंगे रेड, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये दो कंडीशन निकल रही है, ये कल के लिए भी है परसों के लिए भी है, याद रखना दोनों, क्योंकि मेरे को उम्मीद है कल भी कुछ होने वाला है। ठीक है, तो कल और परसों दोनों के लिए याद रखना। ठीक है, अब आ जाते हैं मिड कैप के अंदर। ये देखिए मिड कैप का, मिड कैप के अंदर भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन आ रही है ये। ठीक है, तो उम्मीद है कि कल ये या तो अगर इसको नीचे जाना है मिड कैप को, क्योंकि मिड कैप काफ़ी अच्छी करेक्शन कर चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊं मिड कैप का डेली के अंदर, तो ये देखिए मिड कैप बहुत ही अच्छी करेक्शन कर चुका है, लेकिन यहां इसने पंगा कर दिया। आप ध्यान से देखोगे डाइवर्जन आ रहे हैं, ये देखो ये डाइवर्जन आ गए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसको भी ऊपर जाना है, यानी कि इन जो ये स्टॉक धड़ाधड़ गिराया जा रहा था, आप स्टॉक्स देखो मिड कैप के, एक दिन 200-250 पॉइंट ऊपर चले जाएंगे, फिर एक दिन 200-250 पॉइंट नीचे आ जाएंगे। एक स्टॉक है जो धीरे धीरे 400 पॉइंट नीचे आ गया, 4 दिन लगे 400 पॉइंट नीचे आने में, 300 पॉइंट एक दिन में खींच के ले गया। तो कहीं ना कहीं उनमें बाइंग चल रही है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट के अंदर बाइनेस है, क्योंकि हर किसी में डाइवर्जन दिख रहा है मेरे को, यानी कि नीचे से ऊपर अपसाइड के, यानी कि हर किसी इंडेक्स में लोग बाय कर रहे हैं, और लोग नहीं बड़े लोग। तो यहां पर जिस तरीके का सेटअप है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका अभी का ये लेवल सेट है, यहां तक इसको आना है। और अगर मार्केट में बड़ी चाल उसी दिन आने वाली है या कल आने वाली है, 2 दिन के अंदर इसको यहां पर पहुंचना है 12,300, अभी चल रहा है 11,800, यानी कि इसके अंदर भी 500 पॉइंट की 2 दिन की चाल आने वाली है। शायद मे भी पॉसिबल एक दिन में आ जाए वो चाल, कल थोड़ा सा पोज करके और फिर ले जाए। तो मैं कल और परसों दोनों की बता रहा हूं। तो यानी कि इसको यहां तक आना है, ये देख रहे हो आप, ये यहां तक आना है। अब ये किस तरीके से आएगा ये देख लेते हैं थोड़ा सा, आ किस तरीके से सकता है। ये देखिए यहां पर एक गैप छोड़ के आया, यहां पर भी ये 2 गैप एक साथ छूटे हैं, देखो इसके, ये वाला गैप और ये वाला गैप, तो मैं दोनों गैप को माइन रखता हूं, यानी कि ये अच्छा खासा इसके लिए रेजिस्टेंस का एरिया होगा। ये गैप कौन सा है, ये है लगभग 11,940 से लेके 11,960, 11,940 से 60, ये एक लेवल है। ठीक है ना, ये लेवल इसके लिए एज ए रेजिस्टेंस होगा अच्छा खासा। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है कल या परसों या जो भी, कल का पता नहीं है, कल क्या पता नीचे खुले, नीचे खुल के फिर ऊपर जाए, बाद में जाए, जैसी भी जाए। अभी आपको यही माइंड रखना है बस, इस तरीके से रोज रोज के एनालिसिस चक्कर मत पड़े रहो, बड़ी एनालिसिस देखो। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है 11,940 को, और मैंने बताया ना कि रिटेस्ट भी नहीं करेगा क्योंकि मामला ही नहीं ऐसा। अगर इसको ब्रेक करता है, मैं तो सीधा का सीधा 5 मिनट, क्योंकि मेरे को पता है कि अब एसएल लगने वाले हैं, क्योंकि अब वोलेटिलिटी है। आप समझो इस चीज को, एसएल तो जाएंगे आपके, लेकिन उस एसएल के चक्कर में और ज्यादा भागदौड़ मत करना, प्रॉपर अपने सेटअप पे बैठना। एसएल लगेगा, छोटी क्वांटिटी से बैठना, एसएल लगेगा एक बार कोई बात नहीं। मैं तो ये पता है कि ये कैसा मार्केट है, आपने 3 बार ट्रेड करी, 2 बार एसएल गए, एक बार भी ट्रेड चल गई ना आपकी, पूरे 3 ट्रेड तो छोड़ो, 6 ट्रेड का पैसा दे जाएगी। ये माहौल इस तरीके का है, तो एसएल तो हिट होना है। तो अगर इसको एकदम से ब्रेक करेगा,
मैं इसी कैंडल पे, यानी कि 11,900 के ऊपर, मतलब जो भी है 11,960 के ऊपर कैंडल क्लोज करेगा, हाई ब्रेक होगा मैं ले लूंगा, हाई ब्रेक होगा मैं ले लूंगा। एक मूवमेंट मिलेगा ऊपर तक का, याद रखना, ऊपर का एक मूवमेंट जरूर मिलेगा पूरा का पूरा। क्यों? क्योंकि गैप का भी एक फंडा होता है। ये जो गैप है ना, इस गैप में जब तक एक दो बार कैंडल खड़ी ना करे ये यहीं पर, यानी कि कर्सिव ना करे, कर्सिवनेस ना रहे यहाँ पर, थोड़ा सा इस तरीके का सिस्टम ना रहे, करेक्शन ना रहे, तब तक गैप फिल नहीं माना जाता। ऐसा नहीं कि एक कैंडल बन गई तो गैप फिल हो गया, नहीं, एक कैंडल से नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा ऊपर से आने के बाद नीचे आएगा, और नीचे आके जब करेगा कोई बात नहीं, एक बार तो मैं अपना स्टॉप टारगेट ले लूंगा, दोबारा वापस उस कैंडल के हाई को काटेगा, मैं दोबारा घुस जाऊंगा। यानी कि इसके अंदर भी मैं 1 से 2 ट्रेड करूंगा, मुझे पता है कि 1 से 2 ट्रेड में अपना एसएल एक भी जाएगा जैसी बात है, ठीक है। नहीं तो ये सीधा का सीधा ऐसे ऊपर लेके जा सकता है, बढ़िया जगह है ऊपर के लिए। और नीचे के लिए मैं भी इसके अंदर तैयारी कर नहीं रहा हूँ, देखते हैं रनिंग मार्केट के अंदर इसके नीचे के लिए किस तरीके से मिलेगा पैटर्न, वो आपको पता ही, वीडियो आपने देखी हुई है किस तरीके का काम हो सकता है, तो ये भी हो जाएगा। मतलब रनिंग मार्केट में देखेंगे अप साइड के लिए मेरे को ये जगह मिल रही है, अच्छी जगह है ये, मेरे को दिख रहा है जैसे, ठीक है ना। और रीटेस्ट का इंतजार करना मत अभी। अब आ जाते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स किस तरीके से कर रहा है, बिल्कुल निफ्टी की तरह सेंसेक्स चल रहा है। आप ध्यान से देखो सेंसेक्स को, अगर मैं आपको डेली के अंदर दिखाऊं, सेम वही, ये देखो पूरा का पूरा एक पैटर्न में चल रहा है ये देखो, बिल्कुल निफ्टी की तरह। ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। ऊपर से अगर आप देखोगे तो ऊपर से भी यहाँ से ये एक सिस्टम बना के रखा हुआ है, वीक वेव। मैंने बताया ना कि छोटे सिलेंड्रिकल अगर चलने लग जाती है तो वीक वेव हो जाती है। वीक वेव का मतलब क्या है? ये वीक वेव कहाँ से बनी है? जहाँ से वीक वेव बनना स्टार्ट होती है मार्केट वहाँ जाता है। ये वीक वेव यहाँ से बनना स्टार्ट हुई है, ठीक है, यहाँ से बनना स्टार्ट हुई है, तो ये एरिया आप लगा लो, यानी कि 80,000 का, अभी खड़ा है 76,000, यानी कि बजट तक में भी पॉसिबल ये ऊपर चला जाए इतना। ये पॉइंट आपको देख के बड़ी हैरानी हो रही है, क्योंकि क्या एनालिसिस कर रहे हैं, 3-3, 4-4 हज़ार पॉइंट की भी ऐसे ही चलता है सेंसेक्स का, ऐसे ही चलता है। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं सेंसेक्स को 1 फरवरी को रिजल्ट आता है ना, 1 फरवरी पिछली बार का क्या हुआ था, अक्टूबर, जनवरी, 2 फरवरी, दो फरवरी, 1 फरवरी, पिछली बार 1 फरवरी को तो नहीं चला था, उससे पिछली बार देखते हैं 1 फरवरी को क्या चला था। जून, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी 15, 9, ये रहा, ये है देखो 1 फरवरी की कैंडल। अब ये 1 फरवरी की कैंडल का हाइट देखेंगे आप, तो ये लगभग हाइट बैठ रहा है तो 1900 पॉइंट का हाइट है, मतलब ऊपर नीचे 1900। तो यानी कि देखो 1900 पॉइंट की हाइट है, तो मैं अगर यहाँ पर ये पॉइंट लगा रहा हूँ इनकेस, अगर मान लो 3500, तो यानी कि लगभग डबल लगा दिया, क्योंकि आजकल मार्केट के अंदर वैसी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, और मैं 2 दिन का कर रहा हूँ, 2 दिन का मतलब कल का और परसों का आ जाएगा। मतलब लगभग आप ये सब लगा के चलो कि 1900-2000 पॉइंट के आसपास तो चाल मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं। अगर यहाँ भी नहीं आएगा तो यहाँ पर देख लो, ये तो है ही, क्योंकि मेन यहाँ से भी स्टार्ट हुआ है, ये है पॉइंट अगर 78,500, तो अगर यहाँ तक का भी लगाओगे, बस वैसे तो मैं ऊपर का ही सोच के बैठा हूँ, यहाँ तक का भी लगाओगे तो 2000 पॉइंट, कोई बड़ी बात नहीं, आराम से, ठीक है ना। लेकिन मेन इसको यहाँ तक आना है, आप चलो यहाँ तक लगा के देख लो 2000 पॉइंट। अब इसके अंदर कैसे ट्रेड सेटअप बन सकता है ये देखते हैं अपन छोटे टाइम फ्रेम में जाके। ये है छोटा टाइम फ्रेम, अपन ने बताया ये लेवल है 76,900, अभी चल रहा है 76,500, यानी कि 400 पॉइंट ऊपर, 76,900 के ऊपर शायद ये तो कल ही पहुंच जाएगा। अगर कल 76,900 के ऊपर जाता है तो देखो यहाँ पर से एक रेजिस्टेंस लेवल है इसका, ये छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल है, ये है 77,200, 76,900 से 77,200, यानी कि लगभग ये कितने पॉइंट की चाल बन गई आपकी, ये बन गई है 300 पॉइंट की चाल। ये तो इंट्राडे के मामले से ही चल रही है, ऊपर से ये ब्रेकआउट होगा, यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट होगा तो सीधा के सीधा निकल सकती है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से लूँ जहाँ से खड़ा हुआ है अभी, सॉरी, अगर मैं यहाँ से लूँ जहाँ से खड़ा हुआ है तो 600-700 पॉइंट की चाल बनती है,
ठीक है, समझ गया। इसका भी वही सिस्टम है निफ्टी की तरह। क्या सिस्टम है? वीक वेव चल रही है, नीचे की तरफ खुले यहां कहीं, तो ये वीक वेव कंप्लीट हो जाएंगी। यानी कि जो लगातार बाइंग करके गया है उसके लिए कल एसएल जाएगा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ एसएल जाएगा। यहां से देखो दोस्तों, आपको पता ही है अपनी एनालिसिस कितनी परफेक्टली जाती है नहीं जाती है, वो सब जानते हैं, देखते हैं। तो इसलिए ये मत सोचना कि मैं एवं देख दाख के कर रहा हूँ, नहीं, मैं स्ट्रक्चर्स पे काम कर रहा हूँ। अगर यहां से नीचे खुलेगा तो ये स्ट्रक्चर पूरा क्लीन हो जाएगा, और फिर अगर ये ऊपर जाती है तो आपको पॉइंट्स भी ज़्यादा मिल जाएंगे और चीज़ें भी अच्छी हो जाएंगी, ठीक है ना। मतलब ट्रेड भी अच्छी खासी बैठेगी। अगर नीचे खुला और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा, बिल्कुल मैं पहली ट्रेड यहाँ पर करना स्टार्ट कर दूंगा, फिर कोई इसमें वो नहीं है। पहली ट्रेड अपनी यहाँ हो जाएगी नीचे की तरफ खुल के 5 मिनट की कैंडल पे, और अगर हाई काट के जाएगा तो मैं पहली ट्रेड स्टार्ट कर दूंगा यहीं पर ही, ठीक है ना। क्योंकि इनका एसएल खाएगा सब जगह का, ये यहाँ और यहाँ ये लिक्विडिटी आ रही है दोनों जगह, आप देखो ध्यान से, तो इन दोनों जगह की लिक्विडिटी खा जाएगा कल। यहाँ से ऊपर जाएगा, पहली ट्रेड यहाँ हो जाएगी मेरी। अगर जाता गया जाता गया जाता गया तो टारगेट अपन ले लेंगे 76,200 के आसपास तक का, यानी कि कहाँ पर खुलेगा मुझे नहीं पता, लगभग लगभग यहीं पर खुलना चाहिए 76,000 के आसपास। तो 76,000 से फिर 77,200 यानी कि 11-1200 पॉइंट तक की चाल तो आपको एम ही मिल जाएगी, ठीक है, कल के अंदर। या हो सकता है तो कल ये यहाँ पर भी ना जाए तो एटलीस्ट यहाँ पर आके क्लोज करे, यहाँ पर आके क्लोज करेगा, परसों तो ही अपने पास ही सारा का सारा, ठीक है। बस इस बात को याद रखना, ये दो लेवल निकल के आए हैं अपने। पहला लेवल ये है 78,500 का, 78,500 इसको पहुंच जाना चाहिए, ठीक है ना, 78,500 इसको पहुंच जाना चाहिए। लेवल दूसरा है, थोड़ा सा और प्रिकॉशन बरतना है आपको, तो आप 77,200 के ऊपर काम कर सकते हो। ये थोड़ा सा अच्छा लेवल, मतलब बढ़िया वाला लेवल है यहां से, क्योंकि ये यहां पर खड़ा, अगर नीचे खुलेगा ना तो फिर तो आपका टारगेट ये बन जाएगा। लेकिन अगर यहां पर ही खुला, यहां से खुला, एक बार रिटेस्ट कर सकता है, क्योंकि ये सेंसेक्स है। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर से बहुत अच्छे तरीके से गिरा है, देखो ये बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस फील करवाएगा, क्योंकि यहीं से ऊपर उठा था, यहीं से गिरा था, फिर रिटेस्ट हुआ, फिर नीचे गिरा, फिर यहाँ पर खुला, फिर रिटेस्ट किया, फिर नीचे गिरा, फिर यहाँ पर से ऊपर गया, यहीं पर कंसोलिडेशन किया और यहीं से नीचे गिरा। तो ये अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस है, फेस कर सकता है इस रेजिस्टेंस को। तो हो सकता है तो 77,200 के ऊपर या नीचे यहाँ देखना आप, बड़ी अच्छी चीज़ है, तो आपको अच्छा खासा सेटअप मिल सकता है। नीचे के लिए मेरे पास इसके अंदर कुछ है नहीं अभी, क्योंकि इसका जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है मेरे पास नीचे का कोई लेवल आया नहीं है, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो, बस याद रखना बजट के लिए आपको काम किस तरीके से करना है। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सट्टे की तरीके से बजट को देख रहे हैं और वो सोचते हैं कि बजट के अंदर मेरे को कुछ बहुत बड़ा मिल जाएगा, तो मैं पहले ही बता देता हूँ, बजट के अंदर बड़ा तो मिल जाएगा, लेकिन उसमें रिस्क भी आपका बहुत बड़ा रहेगा। अगर कोई ओवरनाइट लेके जाना चाहता है तो कॉल और पुट दोनों को लेना, ठीक है ना। मान लो आपको लगता है कि यार मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट है ना ऊपर जाएगा, और आप सोच रहे हो, पूरा मन बना लिया, पूरी एनालिसिस देख ली, कहीं से पूछ भी लिया आपने, कहीं से कुछ सुन भी लिया आपने, तो भी पुट जरूर लेके जाना। यानी कि अगर आप ऐसे कर रहे हो, करीबन 30% पुट तो जरूर लेके जाना। अगर मतलब 10 क्वांटिटी लेने की सोच रहे हो कि यार मैं 10 कॉल लेता हूँ, तो मन बना लो यार 10 कॉल लूँगा, चल एक काम करता हूँ, थोड़ा सा कम ले लेता हूँ, 6 कॉल ले लेता हूँ और 4 पुट भी रख लेता हूँ। बाई चांस कुछ ऐसा हुआ तो पुट ने अगर कुछ देना होगा तो वो बढ़ा दे जाएगा। आप समझो, अगर आप कोई कॉल लोगे, मान लो 100 रुपये का कॉल लिया आपने और पुट भी आपने 100 रुपये का लिया, तो अगर आपका एक पूरा भी जीरो हो जाता है तो भी ये देखो जीरो क्यों हुआ, क्योंकि पुट साइड में बड़ी गिरावट आ गई, और बड़ी गिरावट अगर आ गई है तो वो 100 रुपये की चीज़ 200-300 भी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप हेज में बैठ जाओगे। ये है BTST STBT वालों के लिए। और जो इंट्राडे करने वाले हैं उनके लिए सबसे अच्छी सलाह यही है, रिस्क तो है ही देखो मार्केट में, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है, लेकिन कम क्वांटिटी से रिस्क लो। एक बार एसएल चला जाता है कोई गम नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि लेवल जैसे मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि वो जगह ही बहुत अच्छी है। एक बार एसएल चला गया कोई बात नहीं, एक क्वांटिटी से ले लो, 2 क्वांटिटी से ले लो, क्योंकि रेंज बड़ी मिलेगी खेलने के लिए। दोबारा चला जाता है, एक बार एसएल चला गया दोबारा ले लो, दोबारा एसएल चला गया तीसरी बार ले लो, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस जगह से मैं एक लोट पे ट्राई कर रहा हूँ, तो 3 बार, एक बार 3 लोट डालने से अच्छा 3 बार देखूँ ना अपना लक आजमाइश करता हूँ पूरी की पूरी, उससे मेरे को शायद हो सकता है कोई लोट बड़ा। और अगर कोई लोट ऐसा हो, और देखो इसके अंदर एक तरीका और होता है काम करने का, जैसे मैं करता रहता हूँ बीच बीच में। मान लो आपने यहाँ पर एग्जाम्पल के दे रहा हूँ आपको, आप यहाँ पर सोच रहे हो कि यार ऊपर जाएगा,
लेकिन आप डरे भी हो। और आपको मेरी सलाह याद है, आपने सोचा यार एक लोट ले लेता हूँ, आपने एक लोट ले लिया। अब एक लोट ले लिया, बढ़िया सी कैंडल बन गई ऊपर की, आप खुश हो गए, अरे मजा आ गया यार भाई साहब। अब आप सोचो कि यार मैंने गधे और घोड़ा, मुझे नहीं पता था क्या निकलेगा, लेकिन ये तो घोड़ा निकला, अब मैं क्या करूं। अब आप ये सोचो कि कोई ऐसी कैंडल बिटवीन द मार्केट इंट्राडे पे कोई ऐसी कैंडल बन जाए, मेरे को कोई पोज कैंडल मिल जाए, या फिर मान लो जैसे एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक छोटी सी रेड कैंडल बन गई। आपने क्या बोला कि यार ये तो पोज कैंडल बन गई, यार मैं इसको इस पर कुछ और रिस्क ले सकता हूँ। आप क्या बोलो, उसके ऊपर जैसे ब्रेक होता हुआ एक लोड और डाल दो, उसके जस्ट नीचे का उसी लोड का एसएल लगा लेना। एक लोड तो चल ही रहा है प्रॉफिट में, एक लोड और ऊपर और ऐड कर देना, अगर निकल गया तो दो पे प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरीके से आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंसी से पैसा बनेगा यहाँ पर, ठीक है। स्टॉक से दूर रहना, न्यूज से दूर रहना, बस ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं। क्योंकि कल परसों के दिन स्टॉक्स के अंदर बहुत सारी चीजें होंगी। बड़े प्लेयर इंडेक्स पे काम नहीं करेंगे, स्टॉक्स पे काम करेंगे, तो वो पता लगेगा कल एचडीएफसी बैंक को 65 पॉइंट नीचे गिरा देगा। आप बोलोगे अच्छा एचडीएफसी में गिरावट आ रही है, कुछ तो बात है, और कोई ना कोई रीजन होगा जब ही गिरा है। और अगले दिन 110 पॉइंट ऊपर कर देगा। तो 65 पॉइंट नीचे गिरा के उसने लोगों को फंसाया। पहले तो जो बाय करके बैठे उनको फंसाया, उनका एसएल खाया, उनका पैसा खत्म कर दिया। फिर वो नीचे आया तो लोग भी और भी घुसे होंगे, अगले दिन फिर ऊपर ले गया। उसके पास एक स्टॉक सी जरिया है जिससे वो पैसा बना सकता है बड़ा, इंडेक्स पे नहीं, क्योंकि इंडेक्स पे इतनी बाइंग और सेलिंग नहीं करता, वो स्टॉक्स पे करेगा। तो स्टॉक्स पे सिर्फ वही आदमी काम कर सकता है जो बहुत ज़्यादा स्टॉक्स पे काम करने वाला हो, रेगुलर उसको पता हो स्टॉक्स के बारे में, रेगुलर स्टॉक्स की चाल पता हो, उसने संजीवनी किया हुआ हो। ये फैक्ट है, क्योंकि संजीवनी वालों को पता होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा हिसाब से करना। आप काफ़ी आप में से लोग होंगे कि सर ये बोलेंगे कि सर आपने है ना हर जगह बाइंग ट्रेड बताई है, ऐसा क्या देखा आपने मार्केट के अंदर कि जो बाइंगनेस लग रही है। चलो मैं इसके भी बात कर लेता हूँ। देखो निफ्टी, मैं डेली पे करता हूँ इसको, ठीक है, चार्ट तो देख रहे ही नहीं है। आरएसआई देखो, निफ्टी आरएसआई बॉटम पे खड़ी हुई है, ऑलरेडी बॉटम पे खड़ी हुई है, डाइवर्जन चल रहा है। डाइवर्जन चल रहा है इसका मतलब कि कोई बड़ा प्लेयर खरीद रहा है, छोटा प्लेयर बेच रहा है। बैंक निफ्टी, अगर मैं बैंक निफ्टी को खोलूं, आरएसआई बॉटम पे खड़ी हुई है, यानी कि कोई बड़ा प्लेयर खरीद रहा है, छोटा प्लेयर बेच रहा है। मिड कैप आरएसआई बॉटम पे खड़ी हुई है, कोई छोटा प्लेयर बेच रहा है, बड़ा प्लेयर खरीद रहा है। स्टॉक्स भी अगर आप देखोगे, ये देखो पूरा का पूरा आरएसआई डाउन पर है, ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। हीरो मोटोकॉप, ये देखो, और आज भी इसने काफ़ी अच्छी बड़ी कैंडल मारी है हीरो मोटोकॉप ने, नीचे खड़ा हुआ है। ये बड़े स्टॉक्स हैं दोस्तों जिनके अंदर कुछ हो सकता है। इन्फोसिस, इन्फोसिस देखो डबल बॉटम बना के ऊपर की तरफ निकल रही है आरएसआई, और इसके पास भी स्पेस है पूरा का पूरा ऊपर। स्ट्रक्चर्स में स्पेस देखे जाते हैं, स्पेस खाली नहीं होना चाहिए, अगर स्पेस खाली हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इनके पास स्पेस है ऊपर की तरफ, नीचे के हैं लेकिन नीचे खड़ा होकर अपनी कंसोलिडेशन करके जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर स्पेस ऊपर के जगह खाली है। अधिकतर इंडेक्स हैं जिनके अंदर कहीं ना कहीं बाइंग आ रही है, यानी कि वो भी ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में अगर बड़े लोग बाय कर रहे हैं, और बड़े लोगों को पता है क्यों बाय कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में बड़ा मूवमेंट आएगा उस दिन। तो चाहे मार्केट एक बार नीचे मतलब ऊपर की तरफ जाके फिर नीचे आ जाए, लेकिन तब तक वो अपना काम 35 कर जाएंगे। तो एक बार तो ऊपर की तरफ जाना है मार्केट को, और वो भी पहले। मेरे 80% 90% चांस है कि पहले ऊपर जाए फिर नीचे आए। तो इसलिए मैं बाइंग के लिए थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेसिव हूँ। और दूसरी बात देखो, एक छोटी सी बात हो रहा है, जैसे मैं देख रहा हूँ, अभी मैं नोटिस भी कर रहा हूँ चीज़ों को लिए, कितनी गंदी से गंदी खबर आई है। देखो आप, ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। कितनी गंदी से गंदी खबरें आई हैं। देखो अगर आप एक महीने का देखोगे पूरा का पूरा, कभी ट्रंप ने कुछ ऐसी चीज़ कर दी कि उसके लिए मार्केट थोड़ा सा गिर गया, कभी पता लग रहा है कि यूक्रेन उसके अंदर वो हो गया, वॉर आ रहा है, कभी पता लग रहा है अभी कोविड जैसी सिचुएशन आने वाली है, कोई नया वायरस आ गया, ये हो गया, कभी पता लग रहा है कि ये हो गया, कभी ऐसे हो गया, कभी वैसे हो गया। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव न्यूज़ चल रही हैं। अभी तक कुछ पॉजिटिव नहीं है, मार्केट भी डाउन में ही चल रहा है अपना, कुछ ऊपर नहीं गया है। और हमारे गुरु हमेशा एक बात बोलते थे कि नेगेटिव न्यूज़ यानी कि बुरे वक्त से ही मार्केट ठीक होने लग जाता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ से कुछ दिनों के लिए मार्केट ठीक हो जाए, चाहे कल
जाए मार्केट ऊपर, परसों भी जाए ऊपर, 3 4 5 दिन ऊपर जाके फिर नीचे गिर जाए, गिरना तो इसको ओवरऑल नीचे ही है, जो मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं। लेकिन अगर लोग इस समय बड़े प्लेयर बाय कर रहे हैं तो वो भी तो अपनी पोजीशन निकालेंगे, तो वो एक बार अपनी पोजीशन निकालेंगे जिन्होंने अभी माल लिया है। जब वो निकालेंगे तो आपको चेपेंगे, क्योंकि आपके माइंड में और आपके तन बदन में सब जगह, क्योंकि अभी तो लोगों को लग रहा है मार्केट नीचे जाने वाला है, तो पहले ये ऊपर लेके जाएंगे। जब आपको संतुष्ट कर देंगे, हाँ नहीं भाई मार्केट नीचे नहीं जाएगा, पोर्टफोलियो बनाता हूँ मैं, जब आप बनाओगे तब आएगा मार्केट नीचे। क्योंकि वो मैंने क्या बताया था, वो बड़ी गिरावट है, वो टाइम लेगी, वो वक्त लेगी गिरने के लिए, 6 महीने, साल, 1.5 साल लेगी। ऐसा तो नहीं कि एक दिन में गिर जाएगी। तो बड़ा प्लेयर क्या करेगा, पहले आपसे बाय करवाएगा, फिर धीरे धीरे नीचे लेके जाएगा। तो ये मेरा एक ओवरऑल व्यू बना है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, आगे आपकी मर्जी है कि किस तरीके से आपको काम करना है। ठीक है, मैं इसी तरीके से काम करूँगा। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे जो सोच रहे हैं कि मार्केट में किस तरीके से काम करना है, तो दैट्स द वे जो मेरे को सबसे बढ़िया वे लगा है कि किस तरीके से आप उस दिन बजट वाले दिन और बजट से एक दिन पहले काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।